हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, हे बाबा सब दुख काटो मारा, हे भोला सब दुख काटो मारा। हे बाबा भोलेनाथ, आज बरसात के कारण मैं बिलपत्री नहीं ला पाया, क्षमा चाहता हूँ। कल का ही चढ़ा हुआ बिलपत्री आप पर चढ़ाते हुए आज की कथा को हम लोग शुरू करेंगे। कल हमने रुद्र संहिता के 9वें और 10वें पाठ का श्रवण किया था। आज उसके की आगे की कथा पढ़ेंगे। उससे पूर्व हम लोग प्रार्थना करेंगे और आगे का पाठ पढ़ने के लिए तैयार होंगे। मैं आकाश राजगरिया बंसल गोत्र उत्पन्नो हम, उमा शंकर नारायणी देवी का पुत्र। हे बाबा भोलेनाथ, आपसे प्रार्थना करता हूँ। हे गणेश जी महाराज, मैं प्रथम पूज्य देव आपका आह्वान करता हूँ और इस कथा में दसों दिशाओं को खुला रखने के लिए आपको कार्य देता हूँ। हे ये महादेव का कार्य है, इसलिए हे दसों दिशा के स्वामी, हे गणनायक, आप ही दसों दिशाओं से हमारे इस कथा में विघ्न बाधा न पड़ने दें। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे दयानिधान, यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का भी मनन करते हुए मैं इस कथा को प्रारंभ करूंगा और आपसे अनुरोध करता हूँ। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे दया सिंधु, आप इस कथा को मुझसे करवा लीजिए और आप ही सुन लीजिए, आप ही सुना दीजिए। ऐसी कृपा कीजिए कि गणनायक गणेश जी महाराज सभी का बुद्धि में इसको उतारने में मेरी सहायता करें। हे सरस्वती माता, इस वाणी में आप विराजमान होकर सत्यता और समझाने वाले वाक्यों को आप बताएं। मैं आज की कथा स्टार्ट करने से पूर्व, आज वर्षा प्रारंभ है, रुक ही नहीं रही है पिछले 2 रोज से, यह बताते हुए आप लोगों का भी नमस्कार करता हूँ, आप लोगों को भी प्रणाम करता हूँ। मेरे से बड़े सभी को प्रणाम, मेरे से छोटे सभी को आशीर्वाद, मेरे मित्रों को नमस्कार और मेरे सभी भाइयों को भी प्रणाम, मेरे बहनों को भी प्रणाम। आगे मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि यह कथा एक रमणीक कथा है और इस कथा के श्रवण मात्र से हमारे पूर्वज जो को मुक्ति मिलती है, हमारे पापों का नाश होता है, हमारे दिन प्रतिदिन कष्ट कम होते हैं। हे महादेव, हे दया सिंधु, सब पर कृपा कीजिए। करते हुए हम लोग थोड़ा सा इस कथा में हनुमान जी को भी रहने का प्रार्थना करता हूँ और इस कथा में कथा कार्य शुरू करने से पूर्व थोड़ा सा जप भजन करेंगे। उससे पूर्व मैं अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा को भी प्रणाम करता हूँ और प्रदीप मिश्रा जी का भी मनन करता हूँ, क्योंकि उन्हीं के कथा में कहने से कि आप की कथा का वाचन हिंदी रूप में करें ताकि लोगों को माने यह आए। उन्होंने सबको कहा कि आपको अगर कुछ समझना है तो पढ़िए, पढ़ने से ही ज्ञान प्राप्ति होती है। तो यही सच है। मैं इसी को सोचते हुए इस कथा को सुनाने का कार्य कर रहा हूँ, जो कि पूरा मूल पाठ है। इसमें मेरा कोई भी अपने तरफ से बनाया हुआ वाक्य नहीं है। हे महादेव, आप ही मुझसे करवा लीजिए, कर लीजिए और इस कथा को आज दिनांक 3 अगस्त 2023 को मैं प्रारंभ करता हूँ। हर हर महादेव। उससे पूर्व आप सबों को शिव महापुराण का दर्शन कराता हूँ। शिव महापुराण के दर्शन से सभी पातकों का नाश होता है, कष्टों का नाश होता है
और पूर्वजों को प्रसन्नता होती है। हर हर महादेव। हे बाबा सब दुख काटो महारा, शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला, हे भोला सब दुख काटो महारा, हे बाबा सब दुख काटो महारा। शिव काशी 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 शिव काशी शिव काशी शिव काशी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। शिव काशी शिव काशी शिव काशी, जो बोले शिव काशी उसका हो बेड़ा पार। शिव पूजन की विधि तथा उसका फल का 10वां अध्याय, माने 11वां अध्याय रुद्र संहिता का। ऋषि बोले, हे व्यास शिष्य महाभाग सुत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की अद्भुत एवं परम पवित्र कथा सुनाई है। उसमें अद्भुत महादिव्य तथा कल्याणकारी लिंगोत्पत्ति हम लोगों ने सुनी, जिसके प्रभाव को सुनने से इस लोक में दुखों का नाश हो जाता है। हे दयानिधे, हे ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए, आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना हो वह बताइए। महर्षियों का वह कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सुत जी उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार हम सब बातें प्रसन्नता पूर्वक बताने लगे। सुत जी बोले, मुनीश्वरों, आप लोगों ने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसे सुना है और जैसे मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। तब व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी कहा था उसे सुनकर लोकहित कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इसी विषय के भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं संक्षेप में लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनिए। हे मुने, इसका वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। हे जो भगवान शंकर का सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है, सभी मनोवांछित फलों का प्राप्ति के लिए उसकी उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रुजनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता है। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी हो जाती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुक्त या सनातन सुख की कामना करता है, उसे चाहिए कि संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। हे मुने, इसके बाद मेरा देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम ले। इसके बाद सैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करें। हे मुने, एकांत में मलोत्सर्ग करना चाहिए। इसमें उससे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है
आप लोगों से उसी को आज कहता हूं, इसको मन को एकाग्र करके सुनिए। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए 5 बार मिट्टी का लेप करे और धोए। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार। विधि पूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाए। लिंग में भी 1 बार प्रयत्न पूर्वक मिट्टी लगाना चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ से में 10 बार और दोनों हाथ 7 बार मिट्टी लगाए। हे तात, प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाए। फिर दोनों हाथों में भी 3 बार मिट्टी लगाकर धोए। स्त्रियों को शुद्ध की भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्ववत शुद्ध मिट्टी का संग्रह करना चाहिए। इसके बाद मनुष्यों को अपने वर्ण के अनुसार दातोन करना चाहिए। ब्राह्मण को 12 अंगुल की दातोन करनी चाहिए, क्षत्रिय 11 अंगुल, वैश्य 10 अंगुल और शूद्र 9 अंगुल की दातुन करे। दातुन का यह मान बताया जाता है गया है। मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दातुन करें, यह त्याग दें। हे तात, षष्ठी प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार तथा श्राद्ध दिवस ये दंत धावन के लिए वर्जित है। दंत धावन के पश्चात तीर्थ आदि में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके धुला हुआ वस्त्र धारण करें। फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें। यथा योग्य संध्या विधि करके पूजा का कार्य आरंभ करें। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश कर वहां पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठें। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव जी को पूजा करें। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भली भांति पूजा करके बाद में देवता के लिए पीठ की स्थापना करें। अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठकर उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात 3 बार आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उनकी कांति है। वे सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं तथा वे व्याघ्र चर्म का उत्तरीय ओढ़े हुए हैं। उनके सारुण्य की भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार की भावना से युक्त होकर वहां से पर शिव को प्रतिष्ठापित कर उन परमेश्वर की पूजा करे। शरीर शुद्ध करके मूल मंत्र का क्रमशः न्यास करे अथवा सर्वत प्रणव से ही षड्गान्यश न्यास करे। इस प्रकार हृदय नादि न्यास करके पूजा आरंभ करे। प्रारंभ, अर्ध और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखे। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें। उन्हें कुशाओं से ढककर कुशाओं से ही जल लेकर उन सब का प्रोक्षण करें। उन सभी पात्रों में शीतल जल डालें। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें इन द्रव्यों को डालें। खस और चंदन के पाद पात्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़की जड़ तथा तमाल इन सब के यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बनाकर आचमनीय पात्र पंचपात्र में डालें। यह सब चंदन सहित सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवादिदेव महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का भी पूजन करें। गंध, धूप, दीप आदि विविध उपचारों से शिव की पूजा करें। फिर प्रसन्नता पूर्वक लिंग शुद्धि करके मनुष्य उचित रूप से मंत्र समूह के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इस देव के लिए अथवा प्रणव का उच्चारण करके स्वस्ति, पद्म आदि आसन की कल्पना करें। पुनः यह भावना करें कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अनिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है। दक्षिण दल लदीमा है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्निकोण का दल प्राकाम्य है, नेत्रिय कोण का दल ईशत्व है, वायव्य कोण का दल वशित्व है, ईशान कोण का दल सर्वज्ञत्व है। इस कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। इस सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे यह अग्नि है और अग्नि के भी नीचे धर्म आदि की क्रमशः कल्पना करें। इसके पश्चात चारों दिशाओं में
अव्यक्त आदि की तथा सोम के नीचे तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद ओम सदो जातम पबधामी इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आह्वान करके ओम वाम देवाय नमः इत्यादि वाम देव मंत्र से उनके आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तत्पुरुषाय विद्महे इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें ओम अघोरोभ्यस् इत्यादि अघोर मंत्र से वहां निरुद्ध करें। तत्पश्चात ओम ईशानम सर्वविधानम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पद्म और आचमनीय अर्पित करके अर्घ्य दें। मैं मेरे गुरुदेव को सांवरिया बाबा को प्रणाम करता हूं। वह भी इस ऑनलाइन मेरी इस कथा को देख रहे हैं। मैं उनको नमन करते हुए आगे की कथा पढ़ता हूं। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए साष्टांग नमस्कार करके मुझसे अगर कोई भूल हो रही हो तो मुझे क्षमा करें। तत्पश्चात गंध और चंद्र मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्रदेव को स्नान कराएं। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से पांचों द्रव्यों को एक पात्र में डालकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को स्नान कराएं। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने के रस तथा घी से नहलाकर समस्त अभिष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी का प्रणव के उच्चारणा पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करें। साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान लें और पवित्र जलपातों से मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डालें। जल धारा तब तक बंद न करें जब तक इष्ट देव को चंदन न लगाएं। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी को पूजा करें। उनके ऊपर कुश, अपामार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत कनेर, बेला, कमल और उत्पल आदि भांति भांति के अपूर्ण पुष्पों एवं चंदन से उनकी पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे इसकी भी व्यवस्था करें। जल से भरे भांति भांति के पात्रों द्वारा महेश्वर को स्नान कराएं। इस प्रकार मंत्रोच्चारण पूर्वक समस्त फलों को देने वाली पूजा करनी चाहिए। हे तात, अब मैं आपको समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों को भी संक्षेप में बता रहा हूं। सावधानी के साथ सुनिए। पाव मान मंत्र से, बाग्ड में इत्यादि मंत्र से, रुद्र मंत्र से, नील रुद्र मंत्र से, सुंदर एवं शुभ पुरुष शक्त से, श्री युक्त सूक्त से, सुंदर अर्थ विशिष के मंत्र से, आ नो भद्रा इत्यादि शांति मंत्र से, शांति संबंधी दूसरे मंत्र से, भारुड़ मंत्र और अरुण मंत्रों से, अर्थाभिष्ट साम तथा देवव्रत साम से, अभित्वा इत्यादि रथंतर साम से, पुरुष सूक्त से, मृत्युंजय मंत्र से तथा पांचाक्षर मंत्र से पूजा करें। 1 सहस्त्र अथवा 101 जलधाराएं वैदिक विधि से शिव के नाम मंत्र से प्रदान करें। तदंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाए, प्रणव से तांबुल आदि अर्पित करे। इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल, निष्कल, अविनाशी, सर्वलोक कारण, सर्वलोकमय परमदेव हैं, जो ब्रह्मा, इंद्र, उपेंद्र, विष्णु आदि देवताओं को भी गोचर न होने वाले वेद वेता विद्वानों के द्वारा वेदांत में मन वाणी से अगोचर बताए गए हैं, जो आदि मध्य अंत से रहित समस्त रोगियों के लिए औषध रूप शिव तत्व के नाम से विख्यात तथा शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करें। धूप, दीप, नवेद, सुंदर तांबुल, श्रुम्य आरती, स्तोत्रों तथा नाना प्रकार के मंत्रों एवं नमस्कारों द्वारा यथोक्त विधि से उनकी पूजा करें। तत्पश्चात अर्ध
देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेर कर और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें। इसके बाद हाथ में फूल लेकर खड़ा हो करके दोनों हाथों जोड़कर इस मन से सर्वेश्वर शंकर की पुनः प्रार्थना करें। हे शिव, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर जो जप पूजा आदि सत्कर्म किए हों वे आपकी कृपा से सफल हों। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक फूल चढ़ाए। तत्पश्चात स्वस्ति वाचन करके नाना प्रकार के आशीष प्रदान करें। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। इसके बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनरागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद अघोर मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करे। फिर संपूर्ण भाव से युक्त होकर इस प्रकार प्रार्थना करे, प्रत्येक जन्म में शिव में मेरी भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं है। हे महादेव, आप ही मेरे लिए शरण दाता हो। इस प्रकार प्रार्थना करके पराभक्ति के द्वारा संपूर्ण शुद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पूजन करें। विशेषतः गले की ध्वनि से भगवान को संतुष्ट करें। तत्पश्चात परिवारजनों के साथ नमस्कार करके अनुपम प्रार्थना प्रसन्नता प्राप्त करके समस्त लौकिक कार्य सुखपूर्वक करता रहे। जो इस प्रकार शिव भक्ति परायण होकर प्रतिदिन पूजन करता है उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार के सिद्धि प्राप्त होते हैं। वह उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनोवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग, दुख, शोक, दूसरों के निमित्त से होने वाले उद्वेग, कुटिलता, विष तथा अन्य जो जो कष्ट उपस्थित होता है उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है वैसे ही शंकर की पूजा से उसमें अवश्य सदोगुणों की वृद्धि होती है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान आपको बताया है। हे नारद, अब आप और क्या पूछना तथा सुनना चाहते हैं? इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयाया रुद्र संहिताया प्रथम खंडे सुष्टुप्याख्यान शिव पूजा विधि वर्णनम नामो एकादशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वित रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान में शिव पूजा विधि वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, बोलो विश्वनाथ की जय। शिव काशी शिव काशी शिव काशी शिव काशी शिव काशी, जो बोले शिव काशी उसका सभी प्रकार का कष्ट कम हो। मैं पुनः अपने गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूँ। उनकी कृपा से मुझे आज यह आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, पढ़ सकता हूँ, क्योंकि यह भी सत्य है, गुरु बिना ज्ञान कहाँ से आयो। गुरु बिना ज्ञान नहीं है। किसी के का भी ज्ञान गुरु के ही द्वारा होता है। तो मुझे मेरे गुरु सांवरिया बाबा आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज पर बहुत ही नमन करते हुए साष्टांग प्रणाम करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे कथा सुनाने का अवसर प्रदान किया। क्योंकि अगर शिष्य गुरु के सामने पढ़ता है तो शायद कोई भी त्रुटि हो तो गुरुदेव समझकर उसे बताते हैं और उसको समझाते हैं। क्योंकि गुरुदेव आप मेरे गुरु हैं। मैं आपसे वंदन करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। मैंने गुरुदेव के चरणों में ये बताते हुए भी मुझे बहुत ही उनकी कृपा आशीर्वाद प्राप्त हो रही है कि मैंने प्रण किया है कि मैं अपने जीवन काल तक कोई ना कोई ग्रंथ ऑनलाइन 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट आधा घंटा जो भी मुझसे संभव होगा मैं पढ़ूंगा। और अगर नहीं कहीं पर ग्रंथ उपलब्ध हुआ तो नाम जाप ही करूंगा। हे गुरुदेव, यह कार्य मुझसे आप ही करवा सकते हैं। आप ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि गुरु में जो शक्ति है वो ईश्वर में नहीं है। गुरु अगर न हो तो ईश्वर का मार्ग भी हमें नहीं पता चलता है। गुरु बिना ज्ञान नहीं है तो गुरु बिना ईश्वर भी नहीं है। यही सत्य है, यही सत्य है। तो मैं आज की कथा लघु आरती से पूर्ण करके कथा को यहीं पर विराम दूंगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर 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 महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हे बाबा भोलेनाथ, आप सभी का कष्ट कम करें और मुझ पर मेरे गुरु की आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, जीवन प्रयत्न उनका आशीर्वाद मेरे मस्तक पर हो, ऐसी कृपा करें। हे महादेव, हे बाबा भोलेनाथ, गुरु ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि गुरु ही एकमात्र ऐसे हैं जो कि कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने ही मार्ग दिखाया है तो मैं ईश्वर की तरफ बढ़ा हूँ, यह भी सत्य है। शायद मेरा पूर्व जन्म कुछ अच्छा बीता हो तो मुझे मेरे गुरु की प्राप्ति हुई है, और उनके ही अग्रसर रहने से, उनके ही वचनों से, उनके ही आशीर्वाद से आज मैं यह कथा पढ़ पा रहा हूँ, जो कि मेरे परिवार को, मेरे पूर्वजों को, मेरे जो भी मेरे इष्ट देव हैं सभी को सुनाकर मैं कृतार्थ हो रहा हूँ। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु चरणों में मेरा नमन है।